Hello students, welcome to Meenakshi Gupta physics classes. This is Meenakshi Gupta, physics teacher, and this video I am making for the 9th class student. In this I have covered a few topics of chapter 2nd, that is force and Newton's law of motion, and I have already uploaded a first video of 2nd chapter, the part 1 of the 2nd chapter. So please watch that also if you have not watched till, and please watch this video with the continue of the first one, and like video, subscribe my channel, share with your friends if you like it, and share the others so they can also watch it, learn from that, and I hope that will help you. So let's go with the second or the next topic of the 2nd chapter. Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body with time is directly proportional to the net external force applied on it and takes place in the direction of force. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब टाइम के साथ जो मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है. इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू और आई हैव डिस्क्राइब अबाउट द मोमेंटम, तो आप वहाँ जाके मोमेंटम के बारे में पढ़ सकते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि अगर मोमेंटम आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो एफ फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन. अब यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो किस लॉ से आया है, तो दैट यू कैन गिव द आंसर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. यस, एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला फॉर फोर्स और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन. वो उसका डेरिवेशन देखते हैं क्या है. तो डेरिवेशन इफ वी सी द डेरिवेशन दैट इज एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स और एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालेंगे हम. क्या है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, कोई एक बॉडी है जिसका मास एम है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, पहले किसी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, एंड अ फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. मान लीजिए यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर हमने एफ फोर्स अप्लाई कर दिया. तो क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट which is moving with a particular velocity, the velocity or the direction of that object will change. So when we applied this force, the velocity will change and then the velocity will becomes small v. Suppose the final velocity is become v, and when we applied f force on a body in time t, एक particular time तक हमने कोई force f applied किया, तो उसके बाद जो उसकी velocity change होगी वो आपकी small v हो जाएगी. Suppose तो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, एंड इनिशियल मोमेंटम m u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, दैट कैन बी रिटन एज p i, एंड फाइनल मोमेंटम m v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी थी हमारी v, दैट कैन बी रिटन एज p f, फाइनल मोमेंटम i, इनिशियल मोमेंटम. अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई. पी एफ की वैल्यू थी यहाँ पर एम वी माइनस पी आई की वैल्यू थी एम यू. एम अगर आप बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा वी माइनस यू. ठीक है, ये आपने चेंज इन मोमेंटम निकाली. इट्स टू सिंपल डेरिवेशन, जस्ट अंडरस्टैंड इट. अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. जब भी आपको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात करें, समझ लीजिए टाइम से डिवाइड करना है या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो गया डेल्टा पी, और रेट यानी कि टाइम के साथ चेंज होगा तो डेल्टा पी अपॉन टी. डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे एम वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, वी एम वी माइनस यू और टी आपका ये वाला आ गया. एज वी नो अप्लाइड फोर्स जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अभी मैंने आपको बताया. Applied force, suppose capital F is proportional to rate of change in momentum was m v minus u upon t. m v minus u upon t हमने यहाँ पुट कर दिया, और हमें पता है अगर m को हम यहाँ छुपा दें तो v माइनस यू अपॉन टी क्या था हमारा, एक्सीलरेशन. ये रहा.
अगर हम m को यहाँ हाइड कर दे तो वी विल हैव v माइनस यू अपॉन टी, जो आपका एक्सीलरेशन था, तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह अगर हम a रख देते हैं तो वी विल गेट f प्रोपोर्शनल टू m a। प्रोपोर्शनल का जब भी सिंबल हटाते हैं, मैंने आपको बताया होगा एक कांस्टेंट हमेशा आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल टू के एम ए, एंड इफ द k इक्वल टू 1 देन वी हैव f इक्वल टू एम ए। व्हाट वी हैव f इक्वल टू एम ए, यही आपका डेरिवेशन करना था। ठीक है, क्या कह सकते हैं f इक्वल टू एम ए से कि फोर्स जो प्रोपोर्शनल टू मास है एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, वो आपका f बराबर एम ए रिलेशन से आ गया। यूनिट ऑफ फोर्स निकालें, अगर m के सिस्टम जैसे आपने पढ़ा होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर एक सिस्टम की कहानी है और 100 सेंटीमीटर दूसरे सिस्टम में, और डेसी सेंटीमीटर डेका सेंटीमीटर अलग उसमें आ जाते हैं। तो अगर मीटर वाले में बात करें तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी आपकी यूनिट होती है फोर्स की, और न्यूटन भी होती है, क्योंकि न्यूटन ने दिया था फॉर्मूला, इसलिए उनके बिहाफ पे न्यूटन। सीजीएस जैसा सेंटीमीटर होता है ना, वैसे अगर सीजीएस में देखें तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो 1 डाइन होती है, या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का रिलेशन निकालें, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही अगर हम यहाँ लिखें तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास दिया है आपको 1500 kg। वॉट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। फोर्स पूछा है क्या होगा व्हीकल और रोड में इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, जब व्हीकल को स्टॉप किया जाएगा एक एक्सीलरेशन देकर या ब्रेक लगाकर, जो आपका 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो गिवन हमें है m दिया है, a दिया है, माइनस का दिया है, एंड f पूछा है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा f इक्वल टू एम ए, सिंपल लगा दीजिए। f इक्वल टू 1500 इंटू a की वैल्यू क्या थी -1.7, आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -2550 न्यूटन। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो f हमारा जो आंसर आएगा वो 2550 यानी कि 2550 न्यूटन आंसर आ गया। लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा था वो क्या हो गया, सडनली स्टॉप हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्टोन को थ्रो किया गया जिसका मास था 1 kg, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थ्रो किया गया अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। फ्रोजन सरफेस मतलब जहाँ पे आइस हो, ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस उसने कवर किया, स्टोन था, उसको हमने स्लाइड यानी कि थ्रो कर दिया बर्फ आइस के ऊपर, तो वो क्या करा होगा, वो गया होगा स्लिप करते हुए एंड 50 मीटर तक वो रन करके चला गया स्टोन, यानी कि स्लिप करता हुआ चला गया और उसके बाद वो रुक गया। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन आपका 11वीं क्लास में टॉपिक है, तो बस इतना समझ लीजिए कि एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो जो स्टोन और आइस के बीच में फ्रिक्शन लगा या फोर्स लगा जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्टॉप हुआ, वो निकालना है। तो हमें m दिया है 1 kg, वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो लास्ट में क्या हुआ था, रुक गया था इसलिए स्टॉप हो गया, और जो डिस्टेंस चला वो था 50 मीटर। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें फाइनल वेलोसिटी आप 0 पुट कर दीजिए तो यू स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का 2as, या माइनस लगेगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, a बराबर निकाल रहे हैं तो u की वैल्यू क्या है 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50, 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 50। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका a आ गया, हमें निकालना है f, तो f बराबर क्या होता है m की वैल्यू कितनी थी 1, a की वैल्यू कितनी है -4। फिर से आपका फोर्स जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि डायरेक्शन कहती है अपोजिट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लास्ट में रुक गया था। तो फोर्स कैसा यहाँ पे आया, वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन का फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो स्टोन क्या था, स्टॉप हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये नोट्स आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, मीनाक्षी गुप्ता फिजिक्स क्लासेस के नाम से पेज है, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।